जो जिसे साहब ने आदि कहा है उसका परिचय देने वाले हैं। 37वीं रमैनी की साखी में भी सदगुरु कबीर साहब जी ने इसका जिक्र किया है। 37वीं रमैनी की साखी, सभी रमैनियों में बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई बिरले बिरले बूझ पाते हैं। कोई विवेकी, पारखी, समझदार, निष्पक्ष निर्णय की जो क्षमता रखते हैं वे ही समझ पाते हैं कि बीजक वित्त बतावे। वित्त यानी धन। हमारा सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि हमारा जो बीजक है वो उस वित्त को बताता है, उस धन को बताता है जो गुप्त रूप से हमारे ही अंदर में छिपा हुआ है। आदमी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते पहले अपने आप को जानो। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, इतना गुप्त रूप से छिपा हुआ है हमारा इस शरीर में चेतन आत्मा जीव कि आदमी उसको परख नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा, उसको महसूस नहीं कर पा रहा। जो वित्त गुप्ता होए ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे शब्द ऐसा ज्ञान देते हैं जिसको बूझ पाना सूक्ष्मदर्शियों का काम है। स्थूल बुद्धि के व्यक्ति को समझना बड़ा कठिन है। जो मान्यताओं के दायरे में कैद हो चुका है वो व्यक्ति तो सदगुरु कबीर साहब की बातों को समझ ही नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी इसमें कह रहे हैं कि मेरे जितने भी शब्द हैं वो निर्णय के शब्द हैं। निर्णय कहते हैं कि भाई 2 और 2 4 होते हैं। कोई कहे नहीं 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, तो ये निर्णय नहीं है। 2 और 2 4 होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। ये किसी भी काल देश परिस्थिति में बदल नहीं सकते हैं कि बदल सकते हैं। इसी प्रकार से आदि का यानी कि ये सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है वो आज की नहीं, 600 वर्ष पुरानी नहीं है। ये अनादि काल से बताया गया है कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। मैंने कल बताया ना 2 तत्व श्रेष्ठ हैं, एक स्व और दूसरा पर। स्वतत्व निज तत्व और पर तत्व। पर तत्व जड़ प्रकृति है और स्वतत्व अपनी चेतन आत्मा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमारे जितने भी शब्द हैं वो मूल स्वस्वरूप के परिचायक हैं। इसलिए जो सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी सुनेगा उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आत्मस्थिति प्राप्त होगी, मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होगी। अन्यथा संसार की जितनी भी वाणियां हैं वो भटकाने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अन्य वाणियों का यहाँ पर मैं खंडन कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं। जो भ्रम, मान्यता, अंधविश्वास और चमत्कार में डूबे हुए हैं, जो अपने से बाहर परमात्मा बताते हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी जैसे महापुरुष संसार में सदा होते रहे हैं, होते रहेंगे। यहाँ साहब कह रहे हैं शब्द हमारा आदि का, मेरे जितने निर्णय के शब्द हैं वो तुम्हारे स्वस्वरूप का परिचय देने वाले हैं, आत्मा का बोध कराने वाले हैं। और शब्द पैठा जीव, अन्य शब्दों में शब्दों की बड़ी भरमार है। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, कितनी भ्रम मान्यताएं होती हैं, किस किस प्रकार के धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, शास्त्र बने हुए हैं, कथाएं होती हैं, महापुरुष बताते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि शब्द पैठा जीव, शब्दों की बहुत गूंज है संसार में और उन भ्रामक शब्दों में पढ़ करके आदमी भटक रहा है। कैसे भटक रहा है? जीव तो अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, कठपुतली है, सूत्रधार कहीं और है, इसे ये तो एक अंश है, अंशी से मिलना है, परमात्मा का टूटा हुआ टुकड़ा है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलकर के ही ये पूर्ण हो सकता है, ये अधूरा है, अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है। और भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापक है, दयालु है। दुनिया भर की जो बातें बताई जाती हैं, यहाँ इस तीर्थ में नहा लो, इस नदी तीर्थ की यात्रा कर लो, नदी में नहा लो, इस पुराण को पढ़ लो, इस गीता और इस श्लोक को याद कर लो, ऐसी माला जप लो। ये हैं कितने लोग भूत प्रेत ग्रह लग्न मुहूर्त मानते हैं, नक्षत्र टेढ़े हो जाते हैं,
शनि लग गए, कहीं राहु केतु का प्रकोप है। ये 9 ग्रह जो होते हैं वो आकाश में हैं और उनके लिए गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष, 2 प्रकार के ज्योतिष होते हैं। तो गणित ज्योतिष कैलेंडर बनाने के लिए या समय का निर्धारण करने के लिए ठीक है, उनकी उपयोगिता है, लेकिन फलित ज्योतिष जितने भी बताए जाते हैं वो भ्रम पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं। और इन्हीं भ्रामक शब्दों में आदमी भयभीत है, नहीं है भयभीत। गुरुदेव जी कहते हैं कि कितने लोगों के ऊपर ग्रह टेढ़ा हो जाता है, कितने प्रकार के शब्द हैं। मान लीजिए अपमान के शब्द बोल दिए, हमारी किसी ने निंदा कर दी, किसी ने गाली दे दी या कुछ और कह दिया जो हमारे मन के अनुसार अनुकूल नहीं था, हम दुखी हो जाते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि भाई साधना साहब इसलिए दुखी हैं कि किसी ने उनका अपमान कर दिया है ना, इसलिए दुखी हैं। और किसी को इसलिए सदमा हो गया, लक्ष्मी देवी को इसलिए सदमा हो गया क्योंकि ज्योतिषियों ने बता दिया कि उनके ऊपर ग्रह टेढ़ा है, 27 लगा हुआ है, शनिचर का प्रभाव है, शनि देवता का प्रकोप है। और कांति देवी इसलिए दुखी हो गई कि उनके घर में पोता तो हुआ है, लेकिन 27 पड़ा, अभी 27 दिन तक उनका बेटा, उस बच्चे का चेहरा नहीं, माँ तो देखेगी, दूध पिलाएगी, है ना, सभी लोग देखेंगे, लेकिन पिताजी नहीं देखेंगे। और 27 दिन के बाद ऐसा ही नहीं हो जाएगा वो ग्रह, सीधा पूजा करनी पड़ेगी। अब ये बताइए, ग्रह जो हैं आकाश में, यदि वो जैसे सूर्य ग्रह, एक ग्रह है सूर्य, और उस सूर्य का प्रकोप क्या है कि बहुत तेज गर्मी है। विज्ञान कह रहा है कि सूर्य एक ग्रह है और हकीकत में हमको दिख रहा है। तो भाई वो बहुत तेज, इतनी डिग्री सेल्सियस तापमान है आज, है ना, 40-45 तक हो गया था, 47 तक हो गया था कहीं कहीं। तो उसको विज्ञान ने कैसे शांत किया? विज्ञान ने उसको कैसे शांत किया? भाई एसी चला लो, कूलर चला लो, पंखा चला लो, इसका यही उपाय है। आप कहो कि पूजा कर दो, वो ग्रह शांत हो जाएगा, वो आग उगलना बंद कर देगा, क्या हो सकता है बताओ? विज्ञान को विज्ञान से काटा जाता है ना। गरम लोहे को ठंडे लोहे से काटा जाता है, लोहे ही से काटते हो कि और कुछ से काटते हो? तो विज्ञान को विज्ञान काटता है, ये पूजा पाठ कैसे काट देगा? और ग्रह टेढ़े हो जाएंगे तो दान दक्षिणा से, पूजा पाठ से, ये जो राहु और केतु हैं, ये दो जो ग्रह हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं आकाश में, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ये पुराणों की बड़ी कथाएं हैं राहु और केतु के बारे में। मान लीजिए ये टेढ़े होते हैं तो इन्हें कोई पूजा से सीधा नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देखा इंदिरा गांधी जी बड़े बड़े ज्योतिषियों से, संतों से, सभी से मिला करती थी, वो देवी देवताओं की भी पूजा करती थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाई। उनका छोटा बेटा संजय गांधी को दुर्घटनाग्रस्त होने से वो नहीं बचा पाए। अब बेटे को तो छोड़ दो, खुद को भी नहीं बचा पाए। खुद को दुर्घटना कहते हैं, अकाल मृत्यु इन्हीं के कारण होती है। ये जो 2 ग्रह है ना, इनके कारण से अकाल मृत्यु होती है। तो इंदिरा गांधी तो भाई हमारे देश की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। वो तो बड़ी से बड़ी पूजा करवा सकती थी और बड़े से बड़े ज्योतिषियों से मिलती रही होंगी। राम और सीता के जीवन में 3 मूर्धन्य विद्वानों ने कुंडली मिलाई होगी। और इनकी जो शादी हुई थी ना, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो सूर्य मंत्रिक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही पलिक संचना कीना। तो सतानंद जी ने और गुरु वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने मिलकर के लगन शोधी थी, शादी करवाई थी, सारी चीजें, दोनों पक्ष के 3 मूर्धन्य विद्वान। लेकिन उनके जीवन के दुखों को भी, बच्चा अभी पैदा हुआ है और पंडित जी ने देखा नहीं है और उनकी जन्म कुंडली बन गई। बता देते हैं ना, तीनों काल के बारे में वो जान जाते हैं, लिख देते हैं। और कितने ऐसे ज्योतिषी हैं
जो दूसरों की कुंडली बनाते हैं लेकिन अपनी बेटी को खुद विधवा हो गई है घर में रख रहे हैं, ऐसे भी होता है। और आदमी फिर भी से इस फलित ज्योतिष के चक्कर में पड़ करके कहीं काला धागा बांध लेता है, कहीं अंगूठी पहन लेता है। पहनते हैं ना अंगूठी, इतनी अंगूठियां पहनते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि यदि पुरुषों को यदि लज्जा न आती ना, थोड़ा सा समाज का वो ना होता, तो पैर की उंगलियों में भी वो अंगूठी पहन लेते। अब एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, अभी झूला में झूल रहा है, छोटा सा बच्चा, उसको काला धागा बांध दिए पैर में, बांध रहे ना। आजकल काले धागे की बड़ी चलन है। गले में ताबीज, नजर लग रही है, काली नजर न लग जाए, पता नहीं पीली नजर न लग जाए, कौन कौन सी नजरें लगती। तो अब जैसे बच्चा भैया कल नाचा था, देखो मैं बताती हूँ, कल बच्चा बहुत नाचा, छोटा सा बच्चा है अभी 1.5 साल का। फिल्मी गाना चले या भजन चले, बच्चा खूब नाचा। अब वो उसने तो अभी अभी चलना सीखा है, तो वो तो नाचेगा भी, कूदेगा भी, सब कुछ करेगा। और नाचेगा कूदेगा, थकेगा नहीं, रोएगा नहीं बच्चा। अब उसको दर्द भी होगा। आदमी को पता नहीं चलता है जब धुन सवार हो जाती है। जवान जवान नाचते हैं, फिर 2 दिन तक भले बुखार चढ़ी रहा है। ये देवी ये भी आती है ना, एक बच्चे को देवी आती है, कहता है मुझे देवी नहीं आती, लेकिन मैं झूठ मूठ की देवी नाटक करता हूँ, झूठ मूठ की देवी आती है। तो कितने लोगों को ऐसी देवी आती है, तो वो नाचते हैं गाते हैं, फिर 2 दिन 4 दिन भले बिस्तर पर पड़े रहे। तो बच्ची रो रही है, अब बच्चा रो रहा है, नाचा गाया है, खेला है, हंसा है, तो अब उसको नजर लग गई। कहते झाड़ दिए, फूंक दिए, बिल्कुल ठीक हो गया। झाड़ने फूंकने से वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार के आदमी के मन में भ्रम मान्यताएं हैं, कहीं भूत लग रहा है, कहीं प्रेत आत्मा बन के, आत्मा चली गई शरीर छोड़ के, प्रेत आत्मा बन गई, वो भटक रही है। तरह तरह की मान्यताओं में आदमी क्या हो गया है, भयभीत हो। साहिब कहते शब्द पैठा जीव उन भ्रामक शब्दों से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको स्वरूप का बोध नहीं है। स्वरूप का बोध क्या कहता है कि तुम्हारी आत्मा को कोई किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता। किसकी अकाल मृत्यु होती है? आत्मा की। तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आदमी अपनी आयु, विद्या, बल और 4-5 चीजें, धन, ये सब लेकर के आता है पहले से ही। कर्म, आयु, विद्या, धन, कर्म और मृत्यु ये लेकर के आता, निश्चित करा के आता है। इसको कोई काट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। इसके लिए भयभीत होने की आवश्यकता अकाल मृत्यु नहीं, जिसकी जब आएगी तभी जाएगा वो। ऐसी ऐसी ट्रेनों की या बसों की दुर्घटनाएं होती हैं, या कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, आदमी बाल बाल बच जाता। लाश के नीचे दबा है, वो बच गया, और ऊपर के लोग मर गए। लाशों के नीचे दबा हुआ व्यक्ति, मैंने कई बार बताया इस चैनल से, वो आज जिंदा है, लाशों के नीचे से उसको निकाला गया। तो उसकी मौत नहीं आई तो कौन मार पाएगा? कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, वो मरने वाला नहीं। 3 व्यक्ति थे, जा रहे थे, और एक व्यक्ति, पानी गिरने लगा, तीनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जबकि विज्ञान ये कहता है कि जब बिजली गिरती है तो सबसे ऊंची जगह पर गिरती है, जहां पर कोई ऊंचा है उसको मिलता, जैसे पेड़ है, टावर है, ऐसी जगहों पर खड़े नहीं होना चाहिए। तो वहां पर खड़ा था, 3 व्यक्ति खड़े थे, एक बाथरूम के लिए चला गया, जोर से लगी और उतने में बिजली गिर गई। अब उसको मरना नहीं था तो बाथरूम चला, कैसे भी करके आदमी बच जाता है। तो कोई किसी के ऊपर अकाल मृत्यु का भय यदि डाल रहा और पूजा से वो अकाल मृत्यु टल रही है। इंदिरा गांधी नहीं बची। अब पुराणों में देखिए, बड़े धर्मात्मा संत स्वभाव के राजा हरिश्चंद्र, लेकिन उनको भी जीवन में दुख आया। इस दुखों को कोई काट नहीं सकता। ये ना कहो कि ग्रह टेढ़ा है और हम पूजा कर देंगे तो ये कट जाएगा। किसी के जीवन का दुख कटता नहीं है। जो जो कर्म करके आए हैं उसका फल हमको आज इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। कर्म सुधारो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कर्म सिद्धांत, जीववाद की बात करते हैं। जीव से बड़ा कोई सेव नहीं, और कर्मों को करने में तुम स्वतंत्र हो। यदि कर्म कर लिए हो तो उसको कोई काटने वाला भी नहीं है। इसलिए कर्मों का सुधार करो।
कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई, निर्मल साहिब जी न्यायनामा में कह रहे हैं। अपने कर्मों को सुधार लो और ये हमारे हाथ में है। लेकिन करने के बाद सोचो कि काट दे कोई, बदल दे कोई, नष्ट कर दे कोई, तो ये होने वाला नहीं है। तो मैं ये कह रही थी, किसी ने आपको कह दिया कि ग्रह टेढ़ा है तो आप सदमे में हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस प्रकार से आदमी भूत प्रेत चुड़ैल आदि के भय से भी बड़ा दुखी है। बच्चा छोटा सा है और क्या हो गया उसको, मम्मी ने कह दिया बाबा आ रहा है, झुआ, क्या क्या कहते हो, छत्तीसगढ़ में भी कुछ कहते हैं, कैसे डरवाते हो, हमारे यहाँ तो कहते हैं बाबा आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा। तो बच्चे को मान लो बाथरूम लगी है तो चला तो जाएगा क्योंकि बाथरूम लगी, अब जाना पड़ेगा। लेकिन लौटते समय ऐसा भागता, हम लोग भी भागते थे बचपन में, हम लोग चले तो उस समय इतना बिजली का वो सुविधा भी नहीं थी, तो हम लोग चले तो जाते थे बाथरूम सीधे, लेकिन जब लौटते थे ना तो ऐसा लगता था बस भूत ने पकड़ लिया। और ऐसे भागते थे, सचमुच में यदि कुछ छाया वाया दिख जाए या कहीं किसी से टकरा जाए तो पता नहीं कितने दिन तक पेरे जाए। ऐसे होता है ना, यही तो भूत है। भय को भूत हवा को जाड़ो, जब देखो जब आंग ठाड़ो। हमारे पिताजी ने बताया बेटा भूत ऊत कुछ नहीं होते, और भूत की इतनी कहानियां अच्छी भी लगती हैं। बच्चे आज मोबाइल में टीवी में भूतों का सीरियल देखते हैं और सपने में फिर उठ के बैठ जाते हैं, सपना आता है तो फिर उठ के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं रात में। तो मम्मी कहती देखो एक काला धागा बांध रहा है ना, अब तुम्हारा भूत कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को ये विश्वास होता है एक काला धागा से भूत नहीं आएगा। भूत छोटा हो गया और काला धागा, इतने से धागे से वो भूत डर जाता है, तो काहे का भूत है वो, ये तो भ्रम आ गया ना। तो भ्रम को भ्रम से काट दिया कि भैया झाड़ दिए, फूंक दिए, ताबीज बांध दिए, ये भी तो एक भ्रम है। भ्रम से भ्रम का निवारण होता है। गर्म लोहा ठंडे लोहे से कटता है, विज्ञान से विज्ञान का समाधान मिलता है कि नहीं। ठंडी है तो गीजर हीटर चला लो, और गीजर लगा है तो गर्म पानी से नहा लो, है कि नहीं। बारिश हो रही है तो भाई बारिश की भी व्यवस्था है, विज्ञान ने दिया है सुविधाएं। तुम्हें कहीं जाना है, रेनकोट है, छाता है, या आपकी बंद 4 व्हीलर गाड़ी है, चले जाइए आप वहाँ। तो विज्ञान का समाधान विज्ञान से ही होता है। इसी प्रकार से भ्रम का निवारण भ्रम से होता है। न भूत लगते हैं, न ग्रह टेढ़े होते हैं, और न वो पूजा से सीधे होते हैं, न ताबीज से वो या धागा से वो भागते हैं। तुम्ही ने लगा दिया और बीच में धागा का ताबीज का पैसा ले लिया, पूजा का पैसा ले लिया, लगाने वाले तुम्ही। ये मूल नक्षत्र में 27 में डालने वाले तुम्ही, ग्रह नक्षत्र टेढ़ा करने वाले तुम्ही, दशा खराब करने वाले तुम्ही, और फिर दशा और दिशा और सब कुछ सीधा करने वाले तुम्ही। आदमी ही तो है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं शब्द हमारा आदि का शब्द है पैठा जीव। सदगुरु कबीर साहिब जी को बड़ा दुख होता है। साहिब कहते फूल रहन की टोकरी और घोरे खाया घीव। हमारा ये जीवन क्या है, सार शब्दों को चयन करने के लिए मानव जीवन विवेक बुद्धि से युक्त ये मानव जीवन मिला है। इसमें विकसित वाणी है, विकसित मन है। इन साधनों से हमें क्या करना चाहिए, निर्णय के शब्द इनका चयन करके आत्मा का बोध प्राप्त करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि शरीर नाशवान है, संसार का संबंध क्षणभंगुर है, आत्मा अजर अमर अखंड नित्य शाश्वत सनातन है। इसका जन्म नहीं होता, इसको बुढ़ापा नहीं आता, इसको कोई भूत प्रेत नहीं लगते। ये केवल मन बुद्धि और शरीर तक ही सारी उपाधियां हैं, आत्मा तक इनका कोई प्रभाव नहीं जा सकता है। तो मैं किस लिए भयभीत हूँ जब मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो इसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, न ये 5 तत्व इसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, या कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आत्मा को आहत कर सके। आत्मा तो सबसे पृथक
और सबसे निराली है और सबसे शक्तिशाली, सबसे महान है। अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ऐसी है हमारी आत्मा। हमें किसी प्रकार का भय या चिंता तभी सताती है जब तक हमारे जीवन में अबोध है। बोध वैराग्य से नाश हो जाते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं कि फूल रहन की टोकरी, हमारा अंतःकरण जो है पवित्र संस्कारों की पूंजी अर्जित करने के लिए ये अंतःकरण रूपी पवित्र पात्र मिला हुआ, लेकिन इसको हमने गंदा कर दिया। साहिब कहते हैं घोरे खाया घी, जैसे घी बहुत दिनों तक मट्ठा में पड़ा रहे मक्खन तो नाश हो जाता है। हमको तो खैर उतना अनुभव नहीं, माता बहन जो घी निकालती है ना, मक्खन निकालती हैं दही से, छाछ में यदि कहते हैं, गुरुदेव जी ने बताया है कि छाछ में यदि मट्ठा में बहुत दिन तक माखन पड़ा रहे तो वो बर्बाद हो जाता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य अनादिकाल से भ्रामक शब्दों की कुंडली में बिल्कुल पड़ा हुआ है, इसलिए उसको अपने आत्म अस्तित्व का बोध नहीं हो पा रहा है और वो जगह जगह माथा टेक रहा है, कहीं ताबीज बंधवा रहा है, कहीं नक्षत्र और ग्रह टेढ़े के भय से दान कर रहा, पुण्य कर रहा। इस प्रकार से दान पुण्य ना करिए, पवित्र आत्माओं को दान पुण्य करना चाहिए। समाज की सेवा जहाँ हो रही है ऐसी संस्थाओं को दान देना चाहिए। कोई दीन है, दरिद्र है, गरीब है, दुखी है, असहाय है, जरूरतमंद है, ऐसे लोगों का सहयोग हमारी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, तन से, मन से, धन से करना चाहिए। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भ्रम मान्यता में पढ़ करके करें कि भैया नक्षत्र ग्रह टेढ़ा हो गया है, अकाल मृत्यु से हम बच जाएंगे, तो बचने वाले नहीं है। हरिश्चंद्र जैसे राजा नहीं बचे, पत्नी को बेचना पड़ा, डोम के घर में स्वयं इन्होंने नौकरी की, नीच के घर में बच्चा मर गया तो पत्नी से कर मांगे बिना उनको दफनाया नहीं। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी को भी इस संसार में दुख भोगना पड़ा। इस संसार में तभी तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम कौन है? बाहर के राम नहीं, भीतर के राम, हमारी अंतरात्मा रूपी राम को समझिए। इस आत्मा राम से बड़ा संसार में कोई राम यदि हुए होंगे तो आज वो हमें मिलने वाले नहीं, आज कैसे मिलेंगे। लेकिन हम खुद से बिल्कुल मिल सकते हैं। मिला मिलाया है, मैं ही तो हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही मैं करता हूँ और मैं इस सोचने में और करने में सर्वस्वतंत्र हूँ। इसलिए हमें विचार करना चाहिए और संतों और सदगुरु की शरण में जा करके अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करके सद्गुणों को, समझ को, विवेक को, वैराग्य को यदि हम जीवन में धारण कर लेते हैं, आचरित कर लेते हैं, तो फिर भ्रम मान्यताओं के बुखार से हम बच सकते हैं। नहीं तो ये ठंडी बुखार में ठंड लगती है और बहुत दर्द होता है, कहते हैं बड़ी हर कूटन परी, पूरा शरीर ऐसे कुटकुटले दर्द होता है कि छत्तीसगढ़ में कहते कैसे कहते कुटकुटले पिरात है, ऐसने कुटकुटले पिरात रही सबला, है ना। तन मन धन से आदमी छला जा रहा है, फिर भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं शब्द हमारा आदि का शब्द है पैठा जीव, और फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। घीव बर्बाद हो गया, सार चीज, दूध का सार, मलाई का सार, घी निकाल लेते हैं मलाई से, है ना। दूध में ही घी है, लेकिन ऐसे मिलेगा नहीं। तो ये घी को आदमी ने भ्रामक शब्दों में पढ़ करके सार तत्व को, अपनी आत्म तत्व को, आत्मस्तित्व के बोध को आदमी ने खो दिया। इस कारण से सदगुरु कबीर साहिब जी बड़े दुखी होते हैं कि भाई बड़ी अनहोनी घटना हो गई। इस मानव जीवन में आकर के आदमी अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त नहीं कर पा रहा और भ्रामक शब्दों में ऐसा उलझ गया है कि जगह जगह माथा टेक रहा। माथा टेकना बुरी चीज नहीं है, लेकिन भ्रम भय से, मान्यताओं से माथा टेकना, अपनी विनम्रता के लिए टेकिए, ज्ञान के लिए टेकिए, विवेक के लिए टेकिए। बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको आदर और श्रद्धा से टेकिए, बुरी बात नहीं है।
अहंकारी होने की बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतने प्रकार से दीनहीन असहाय हो करके, दुखी हो करके, भयभीत हो करके, और इस मान्यता में कि कोई पाप काट देगा, कि कोई दुख दूर कर देगा, या हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह टेढ़ा है तो वो सीधा हो जाएगा, तो सीधा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अपने जीवन में सार शब्दों का चयन करो। यदि सार शब्दों का चयन नहीं कर रहे हो, और सार शब्दों का चयन कहाँ होगा? जो निर्भ्रांत बोध प्राप्त संत महात्मा है, जो इन मान्यताओं से ऊपर उठे हुए महात्मा हैं, जिनकी जीवन में, रहनी में, आचरण में पवित्रता है, जिनकी बुद्धि में निष्पक्ष सत्य ज्ञान है, भ्रम मान्यता नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, चमत्कार नहीं है, किसी प्रकार के उनके जीवन में कोई प्रलोभन नहीं है, ऐसे महापुरुषों के जीवन, नहीं तो आपका हमारा जीवन सुंदर सुखमय नहीं बन सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एक सदगुरु की तलाश करनी चाहिए, जो हमें इन भ्रम मान्यताओं से ऊपर उठा दे और निर्भ्रांत बोध दे। ऐसा निर्भ्रांत बोध जिसमें किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का हमारे जीवन में अंधविश्वास ना हो। अंधविश्वास के कारण ही तो हम भयभीत होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की ये साखी मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। छोटी छोटी बातों को यदि हम जीवन में सुधार करते जाएंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनता जाएगा। तो आइए हम सभी लोग गुरु वंदना करते हैं, और गुरु वंदना के बाद इस सत्संग को हम समाप्त करेंगे। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले फंदा भारी, परख लखायो।